धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, पांडव सेना की व्यूह रचना को देखकर राजा दुर्योधन ने आचार्य द्रोण के पास जाकर ये वचन कहे, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा व्यूह रचना में खड़ी की हुई पांडवों की इस विशाल सेना को देखिए। इस सेना में महान धनुर्धारी तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूर योद्धा हैं, जैसे युयुधान, विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। धृष्टकेतु और चेकितान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। पुरुजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य भी है। पराक्रमी युधामन्यु, बलवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के पुत्र ये सब महारथी हैं। हे द्विजोत्तम, अब हमारे पक्ष में जो विशिष्ट योद्धागण हैं, उनको भी जान लीजिए। आपकी जानकारी के लिए अपनी सेना के नायकों के नाम मैं आपको बताता हूँ। इसमें स्वयं आप द्रोणाचार्य, भीष्म, कर्ण तथा रणविजयी कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण एवं सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्ध में कुशल और भी अनेक शूरवीर हैं, जो मेरे लिए प्राण त्यागने को तैयार हैं। भीष्म के द्वारा रक्षित हमारी सेना असीमित है, किंतु भीम द्वारा रक्षित उनकी सेना सीमित ही है। अपने अपने स्थान पर स्थित रहते हुए आप सब लोग भीष्म पितामह की ही सुरक्षा करें। दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए कुरुवृद्ध पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, ढोल, मृदंग व नरसिंघे आदि एक साथ बज उठे और बड़ा भयंकर शब्द हुआ। उसके बाद सफेद घोड़ों से युक्त महान रथों पर बैठे हुए भगवान श्री कृष्ण और पांडुपुत्र अर्जुन ने दिव्य शंखों को बड़े जोर से बजाया। अंतर्यामी भगवान श्री कृष्ण ने 5 जन्य नामक शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख और भयानक कर्म करने वाले वृकोदर भीम ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामक शंख बजाया। नकुल व सहदेव ने क्रमशः सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाए। महाधनुर्धर काशीराज, महारथी शिखंडी, धृष्टद्युम्न, राजा विराट और अज्ञेय सात्विक। हे राजन, राजा द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र और सुभद्रा पुत्र महाबाहु अभिमन्यु सभी ने अलग अलग अपने अपने शंख बजाए। शंखों के उस भयंकर शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र पुत्रों के हृदय विदीर्ण कर दिए। हे राजन, अब शस्त्रों के चलने की तैयारी हो ही रही थी कि उसी समय कपिध्वज पांडुपुत्र अर्जुन ने अपना धनुष उठा लिया और श्री कृष्ण से बोले। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा कीजिए,
जिससे युद्ध की इच्छा से खड़े इन लोगों का मैं निरीक्षण कर सकूं कि मुझे इस युद्ध में किनके साथ युद्ध करना है। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्बुद्धि दुर्योधन का हित चाहने वाले उन राजाओं को देखना चाहता हूं जो युद्ध करने आए हैं। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन के इस प्रकार कहने पर श्री कृष्ण ने दोनों सेनाओं के मध्य अपना रथ खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा पृथ्वी के सभी राजाओं को सामने खड़े देखकर श्री कृष्ण ने कहा, हे पार्थ, यहाँ एकत्र हुए कौरवों को देखो। अर्जुन ने वहां उपस्थित दोनों सेनाओं में खड़े पिता के भाइयों, पितामहों, आचार्यों, मामों, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों को देखा। दोनों सेनाओं में श्वसुर और शुभ चिंतकों को भी देखा। उन उपस्थित सभी बंधुओं को देखकर उनका मन करुणा से भर गया और वे शोकयुक्त होकर बोले, युद्ध भूमि में अपने ही लोगों को युद्ध के लिए सामने देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं और मुख भी सूख रहा है और मेरे शरीर में कंपन तथा रोमांच हो रहा है। मेरे रोम खड़े हो रहे हैं। मेरे हाथ से गांडीव धनुष छूटा जा रहा है और त्वचा जल रही है। मेरा मन भ्रमित हो रहा है और मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। हे केशव, मैं इसमें अपशकुन देख रहा हूं और युद्ध में स्वजनों को मारकर कल्याण भी दिखाई नहीं दे रहा है। हे कृष्ण, न मैं विजय चाहता हूं, न मैं राज्य और न ही सुखों को चाहता हूं। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से अथवा ऐसे भोगों से जीने का क्या लाभ है। हम जिनके लिए राज्य भोग और सुख आदि की इच्छा रखते हैं, वे ही लोग धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हैं। ये लोग गुरुजन, ताऊ, चाचा, पुत्र, पितामह, श्वसुर, पोते, साले तथा अन्य संबंधी हैं। हे मधुसूदन, मुझे इनको मारने पर पृथ्वी तो क्या, तीनों लोकों का राज्य भी मिले तो भी मैं इनको मारना नहीं चाहता। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें तो पाप ही लगेगा। इसलिए हे माधव, अपने बंधुजन धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारना हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि अपने ही लोगों को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि ये लोग लोभ के वशीभूत होकर अपने कुल के नाश होने और मित्र से शत्रुता होने में पाप नहीं देख रहे हैं। हे जनार्दन, हम लोगों को अपने वंश के नाश होने के दोषों से बचने के लिए क्यों नहीं सोचना चाहिए। कुल के नष्ट होने से सनातन धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म नष्ट होते ही सारे कुल को पाप दबा लेता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। और हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्ण संकर उत्पन्न होता है। वर्ण संकर कुल घातियों के कारण कुल नरक में चला जाता है और पिंड जलदान की क्रिया से वंचित इनके पितर भी नरक में गिर जाते हैं।
इन वर्ण संकर और कुल घातियों के पैदा होने से सदा से चलते आए कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, हमने सुना है कि जिनके कुल का धर्म नष्ट हो जाता है उनका अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है। अहो, बड़े शोक की बात है कि हम राज्य और सुख के लालच में बड़ा भारी पाप करने का निश्चय कर बैठे हैं और अपने ही कुटुंब का नाश करने के लिए तैयार हो गए हैं। यदि धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ शस्त्र रहित और सामना न करने वाले को युद्ध में मार भी दे तो यह मेरे लिए हितकारी होगा। संजय बोले। ऐसा कहकर शोक से बेचैन होकर अर्जुन अपने धनुष बाण को त्याग कर युद्ध भूमि में रथ के मध्य भाग में बैठ गए।